मुलाकात थोड़ी सी हमारी मुश्किल हो गई है। इवन सलमान राजा साहब को भी कुछ मौकों पे रोका गया है पिछले कुछ अरसे में। बैरिस्टर गौहर साहब अलबत्ता जा पाते हैं, राजा साहब भी जा पाते हैं। मैं बावजूद इसके कि लॉयर भी हूं और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डायरेक्ट ऑर्डर मेरे पास था, लेकिन 15 नवंबर जो एहतजाज हुआ है उसके बाद जेल इंतजामिया ने मुझे 4-5 दफा मैं गया हूं, अलाउ नहीं किया। तो मैं नेक्स्ट वीक मेरा इरादा है कि दोबारा मैं ट्राई करूं, हो सकता है मेरी मुलाकात वो करा दें, लेकिन अलाउ नहीं हुआ, मेरी मुलाकात नहीं हो सकी खान साहब से पिछले 1.5 महीने में। जहां तक फवाद साहब की बात है, बहुत मेरे लिए काबिल एहतराम है, बड़ा अच्छा मेरा उनका ताल्लुक रहा है, आज भी है। नजरियाती इख्तिलाफ भी रहता था लेकिन एहतराम का रिश्ता भी रहा है। और जब मैं जेल से निकला, ये उन लोगों में से थे जिन्होंने मुझे एक मैसेज किया था वेलकम का, मुझे आज भी याद है, क्योंकि एक तकलीफ से जब आप गुजरते हैं तो आपको सारी चीजें याद होती हैं। लेकिन अभी क्या फवाद साहब पार्टी मौक़िफ़ दे सकते हैं? मेरे ख्याल में नहीं दे सकते फिलहाल, जब तक खान साहब ऑफिशियली फवाद भाई को वापस एंटर नहीं करते। पार्टी मौक़िफ़ जो है वो उन्हें अपनी राय का इज़हार फवाद साहब ने किया है। वो एक एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिकल वर्कर हैं, हमारी जमात में सर्व किया है, तो अपनी राय का इज़हार वो कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ऑफिशियल जो मौक़िफ़ है वो इस वक्त सिर्फ 2 अशख़ास दे सकते हैं। खान साहब की तरफ से पार्टी का मौक़िफ़ वो बैरिस्टर गौहर चेयरमैन तहरीक इंसाफ और सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम राजा साहब जो है वो दे सकते हैं। जहां तक मुख्तलिफ जो तब्दीलियां हुई हैं उस बात करते हैं, अगर आपने उस पर कुछ पूछना है। ठीक, अच्छा अली मोहम्मद साहब, ये अब जो एक और तब्दीली आई है वो है अली अमीन गंडापुर साहब की सदारत से तब्दीली, और फिर ये हो भी तब रहा है जब आतिफ खान मुलाकात करते हैं जाके इमरान खान साहब से। आतिफ खान वो जो कि यूं कह लें कि मुखालिफ धड़े से है, अली अमीन गंडापुर साहब के मुखालिफ धड़े में से है। इस तब्दीली को किस तरह देख रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले, और ख़ास तौर पे आतिफ खान का जाके मिलना खान साहब को और उसके बाद फिर ये फैसला आना? मुखालिफ धड़ा वगैरह तो नहीं, मैं देखें पार्टी में मुख्तलिफ नजरियात जरूर होते हैं लोगों के, सारे एक ही लाइन पे नहीं होते, लेकिन पार्टी के लिए, इमरान खान साहब के लिए, मुल्क के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए, अली अमीन खान, आतिफ खान, असद कैसर, अली मोहम्मद, शेर अफजल मरवत, या और भी जितनी लीडरशिप हमारी मरकज में है, सूबे में है, सारे एक प्लेटफॉर्म पे हैं। जुनेद अकबर हो गए, ज़रताज बिल वजीर हैं, आमिर डोगर साहब हैं, शेख वकास हमारी जमात में नहीं आए हैं लेकिन अच्छा मुश्किल में है, मुश्किल किरदार अदा कर रहे हैं, तो सब उस पर एक पेज पे हैं। अब आते हैं दोनों शख्सियात या इस इशू पे। देखिए, खान साहब पार्टी के सुप्रीम लीडर हैं, बानी चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उन्होंने मुनासिब जाना होगा। मेरी आज मुलाकात नहीं हुई तो मैं सिर्फ अपना क़यास बता रहा हूँ, मेरी मालूमात नहीं है। उन्होंने शायद ये सोचा होगा कि इंतजामी ओहदे को और तंजीमी ओहदे को सेपरेट किया जाए। ये जमात में बड़े वक्त से ये सोच थी, इसी वजह से उमर अयूब खान साहब को सिर्फ अपोजिशन लीडर की तरफ रखा गया और जनरल सेक्रेटरी जनाब सलमान राजा साहब को बना दिया गया। तो मे बी इस वजह से, अदरवाइज मैं नहीं समझता कि खुदा न खास्ता कोई नो कॉन्फिडेंस है अली अमीन खान पे। मैं खुद इस बात का गवाह हूं, मैंने देखा है कि अली अमीन खान ने बड़ी मुश्किल में सर्वाइव किया। खासकर आपको याद होगा 9 मई से पहले जो गिरफ्तार हुए, उनके साथ जाती तस्हीक की गई, उनके जो बालों का हशर किया गया, उनके हाथों में रमजान की हालत में 2022-23 में हथकड़ी मैंने देखी जब पेशावर अपना इस्लामाबाद की अदालतों में उनको लाया गया। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनकी कुर्बानियां हैं, लेकिन तभी तो ये सवाल उठता है अली साहब, तभी तो सवाल उठता है कि उनकी कुर्बानियां हैं, उसके बावजूद भी अगर मुतमईन नहीं थे अली अमीन गंडापुर साहब से, तो अली अमीन गंडापुर साहब मुतादिद बार मिल चुके हैं खान साहब से, वो मुलाकात के बाद खुद रिजाइन करते। इस तरह से उनको हटा के और फिर जो है वो किसी दूसरे शख्स को लगाना, ये सब कुछ एमिकेबली तो नहीं हुआ, ये तो साफ जाहिर है। जी, मैं बात कर रहा था, अगर आप मुझे कंप्लीट करने देते जी, कि मैंने उनकी स्ट्रगल देखी है कि जिस तरह जिस्मानी तौर पर उनको तकलीफ का सामना करना पड़ा। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाता। इस्लामाबाद की अदालत में जब मैं उनसे मिलने गया, उनके हाथों में हथकड़ी थी और कॉन्फिडेंट थे। फैसल अमीन साथ थे, उनके डी खान के वर्कर साथ थे। रमजान की हालत थी, थोड़ी सी गर्मी थी। अदालत में जब मैंने उनसे पूछा कि कोई जिस्मानी तकलीफ, तो उन्होंने मुस्कुरा के मुझे कुछ ना कहा, लेकिन उनकी आंखें सब कुछ बता रही थी। मुझे बड़ा दुख हुआ, उनके पुराने साथी हैं हमारे। उसके बाद मुश्किल हालात में जिस तरह उन्होंने टिकटें दी और सूबाई सदारत संभाली, इलेक्शन तक वो मुश्किल वक्त था, और फिर हम इलेक्शन जीत गए। सूबा हम 2/3 से जीत गए अल्लाह के करम से। उनकी खिदमात और फिर जो एहतजाज के लिए आए,
تو ان کی خدمات کو میں سراہنا چاہتا ہوں، اس پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اب وقت شاید آ گیا ہے کہ عمران خان صاحب نے شاید یہ سوچا ہوگا، اور میرے خیال میں یقیناً یہ سوچا ہے کہ انتظامی عہدہ علی امین بھائی کے ساتھ رکھیں کہ وہ صوبے کو بہتر چلائیں، اور جنید جو پرانے ہمارے ورکر ہیں، ابھی پی ایس سی کے چیئرمین بھی بنایا ہے، میرے تو سینئر ہیں پارٹی میں، کیونکہ میں 2011 میں آیا اور جنید خان 97-98 میں سے شاید ہیں، تو جنید خان کو صدر بنایا ہے۔ وہ پیورلی ایک نظریاتی تنظیمی آدمی ہیں، ایماندار آدمی ہیں، تو وہ کوشش کریں گے کہ تنظیم کو چلائیں اور علی امین خان صوبے کو چلائیں۔ شاید یہ ایک سوچ ہو، میرا نہیں خیال کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا نو کانفیڈنس ہے، پارٹی میں چینجز ہوتی رہتی ہیں۔ عمر ایوب صاحب کی بڑی قربانیاں ہیں، لوگ ان پہ پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے، فیلڈ مارشل کے پوتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، انہیں اپنی باڈی پہ تکلیف صحیح ہے، ان کے شلز لگے ہیں۔ اس سے پہلے بھی 25 مئی 2022 کو آپ کو یاد ہوگا کہ ان کو ہاسپٹلائز ہونا پڑا تھا عمر ایوب صاحب کو۔ تو یہ سب لوگ اپنی اپنی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں، اس وقت ہمیں ان چیزوں میں نہیں الجھنا چاہیے، اس کو وہ عہدہ دے دیا، اس کو یہ عہدہ دے دیا۔ ایک چیز پہ فوکس رکھنا چاہیے، عمران خان اور پاکستان۔